वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आज हमने पढ़ना है कम्युनिटी लेवल को। प्रीवियसली हमने जो है वो पढ़ा था पॉपुलेशन लेवल को। मतलब हमने पढ़ा था कि जब इंडिविजुअल्स आपस में जुड़ते हैं उनके जुड़ने से हमारे पास पॉपुलेशंस बनती हैं। अब जब पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो इनके इकट्ठ के लिए, इनके मजमूए के लिए लफ्ज जो है वो कम्युनिटी का इस्तेमाल किया जाता है। आप लिख सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, आप लिख सकते हैं असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन, हैविंग इंटरेक्शन विद ईच अदर। मतलब पॉपुलेशन जो एक खास जगह पे रह रही होती हैं, जो आपस में एक खास तरह का इंटरेक्शन रखती हैं, उनके मजमूए के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिटी का। मतलब एक ही जगह पे जितनी भी पॉपुलेशंस हैं उनका जो आपस में लेन देन है उस लेन देन के लिए इंटरेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जब मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करके रहती हैं उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं किसका? कम्युनिटी का। हमारे पास दर हकीकत जो कम्युनिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। अगर पॉपुलेशन की तादाद जो एक कम्युनिटी में आपस में मुंसलिक होती हैं, अगर वो पॉपुलेशन लिमिटेड हो, लिमिटेड का मतलब ये है कि 2, 4, 5, 10 पॉपुलेशन आपस में जुड़ी हो, उनका आपस में इंटरेक्शन हो, तो इस तरह की जो हमारे पास कम्युनिटी है वो क्या कहलाती है? सिंपल कम्युनिटी। मतलब लिमिटेड तादाद में अगर पॉपुलेशंस एक जगह पे इकट्ठी इंटरेक्शन के साथ रह रही हो तो उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिंपल कम्युनिटी का। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो फॉलन लॉग, ये गले सड़े हुए या ये कह लें जो कटा हुआ हमारे पास तना है या गिरे हुए जो पत्ते हैं, जब जंगलात को काट लिया जाता है तो उस कंडीशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फॉलन लॉग। तो वहां पे लिमिटेड तादाद के अंदर पॉपुलेशन जो है वो मौजूद होती हैं, ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वहां से मूव कर जाती हैं। तो अब मैं आपको कहूं जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट के अंदर बेशुमार पॉपुलेशन होती हैं। आप इमेजिन कीजिएगा जो बड़े ट्रीज हैं उनकी आगे बेशुमार पॉपुलेशन होंगी, जंगलात के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनकी आगे बेशुमार पॉपुलेशंस हैं, जो बर्ड्स रहते हैं उनकी आगे बेशुमार पॉपुलेशंस हैं, जो इंसेक्ट रहते हैं उनकी पॉपुलेशन है, ग्रासेस की है, प्लांट्स की है, अगर वहां पे ह्यूमन्स रहते हैं उनकी आगे बेशुमार पॉपुलेशंस हैं। जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं और उनका आपस में इंटरेक्शन भी होता है तो इनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटी का। मैंने आपको कहा कि अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इंटरेक्शन के ज़रिए रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, उनका आपस में लेन देन भी हो, तो इनके मजमूए के लिए कम्युनिटी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कम्युनिटी कितनी तरह की हो गई? दो तरह की, कि अगर पॉपुलेशन की तादाद बहुत ज़्यादा है वो हमारे पास कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहलाएगी, और अगर जुड़ने वाली पॉपुलेशन की तादाद कम है तो वो हमारे पास जो है वो सिंपल कम्युनिटी कहलाएगी। तो सिंपल कम्युनिटी की मिसाल हमने फॉलन लॉग ली है और कम्प्लेक्स कम्युनिटी की मिसाल हमने फॉरेस्ट ली है। और इसके साथ आप पाउंड जो तालाब होता है उसके अंदर भी बेशुमार पॉपुलेशन होती हैं जो इकट्ठी मिलजुल के रहती हैं, तो आप उस एग्जाम्पल को भी साथ ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कम्युनिटीज जब आपस में जुड़ जाती हैं तो इनके मजमूए के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बायोस्फीयर का। अब इस लफ्ज को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लूं, एक लफ्ज हमारे पास बायो है और दूसरा लफ्ज जो है वो हमारे पास स्फीयर है, तो आपको पता है बायो का लफ्जी मतलब होता है लाइफ, और जो स्फीयर है इसके काफी ज्यादा मतलब आप निकाल सकते हैं। सिंपल करके आप एरिया भी इसको कह सकते हैं, आप इसको जोन भी कह सकते हैं, आप इसको लेयर भी कह सकते हैं। तो अब बेटा अगर मैं दोनों लफ्जों को आपस में मिला दूं तो ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी बन जाती है? ये डेफिनेशन बायोस्फीयर की बन जाती है। कैसे कि आप लिख लें एरिया ऑफ लाइफ, मतलब ऐसा एरिया जहां पे जिंदगी मौजूद हो वो बायोस्फीयर कहलाती है, या जोन ऑफ लाइफ,
ऐसा खिता, ऐसा हिस्सा जहां पे जिंदगी मौजूद हो, उसके लिए भी किसका लफ्ज इस्तेमाल होता है? बायोस्फीयर का। या लेयर ऑफ लाइफ, जमीन की ऐसी लेयर, जमीन की ऐसी तह जहां पे जिंदगी मौजूद हो, उसके लिए भी किसका लफ्ज इस्तेमाल होता है? बायोस्फीयर का। या अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय द लाइफ, जमीन का ऐसा हिस्सा जहां पे जिंदगी जो है वो मौजूद है, उसके लिए हम किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? बायोस्फीयर का। पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय द लाइफ, जमीन का कोई भी ऐसा हिस्सा जहां पे जिंदगी जो है एग्जिस्ट करती है, जिंदगी जो है वो सरवाइव करती है, जिंदगी जो है वो रह सकती है, उसके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? बायोस्फीयर का। इसके बाद मैं अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं कि इस जमीन के टोटल हुजम की निस्बत, जमीन के टोटल एरिया की निस्बत जो बायोस्फीयर है, ये बड़ा लिमिटेड एरिया है, बहुत थोड़ा एरिया है जहां पे जिंदगी पाई जाती है। जमीन बहुत बड़ी है और वो एरिया जहां पे जिंदगी पाई जाती है वो बड़ा लिमिटेड है। अब अगर मैं इस बात को आपको एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूं, अगर हम पूरी जमीन को कंसीडर कर लें कि वो हमारे पास एक एप्पल है, तो एप्पल का जो पीलट होगा या जो स्किन होगी, उसका छिलका होगा, वो हमारे पास विल बी दी बायोस्फीयर। इसका मतलब बायोस्फीयर जो है वो बड़ा लिमिटेड एरिया है और जमीन जो है, आप देख लें पूरा सेब जो है वो जमीन है और जमीन के छिलके के बराबर जो है वो क्या है जी? बायोस्फीयर है। कि जिंदगी जमीन का बहुत लिमिटेड हिस्सा है जहां पे जिंदगी जो है वो पाई जाती है। तो एनी पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय लाइफ, जमीन का कोई भी ऐसा हिस्सा जहां पे जिंदगी पाई जाती है, उसके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? बायोस्फीयर का। फिर साइड बॉक्स में एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, वो हमारे पास है हैबिटेट। हैबिटेट अगर उर्दू में लिया जाए इसको मस्कन कहते हैं, अगर और आसान लफ्जों में लिया जाए इसको कहते हैं रहने की जगह। मतलब जानदारों के रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं, जानदारों के मस्कन को हैबिटेट कहते हैं। हर वो जगह जहां पे जानदार रह रहे हो, एक स्पेसिफिक एरिया जहां पे जानदार की एक वैरायटी जो है वो रह रही हो, वो क्या कहलाती है? हैबिटेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझा दूं, हमारे पास जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, हमें पता है कि उसके अंदर बेशुमार तरह के परिंदे जो है वो छुप के रहते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं। तो मैं अगर ये कहना चाहूं कि हमारे पास जो फॉरेस्ट है वो परिंदों का हैबिटेट है, तो आई थिंक सो ये बात गलत नहीं होगी, ये इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। आप लिख सकते हैं जो फॉरेस्ट है वो हैबिटेट है किसका? परिंदों का। तो कहने का मतलब हर वो जानदार जो किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर रहता है, जो उसकी रहने की जगह, जो उसका घर है, जो उसकी पनाहगाह है, उसके लिए हम किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? हैबिटेट का। उसके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? हैबिटेट का। तो आज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सफर जो है वो सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया था, जिसके जुड़ने से एटम बने थे, एटम के जुड़ने से मालिक्यूल्स मार्जे वजूद में आए, मालिक्यूल्स जुड़े तो हमारे पास ऑर्गेनेलिस बनी, ऑर्गेनेलिस जुड़ी तो हमारे पास सेल बने, सेल का मजमुआ जो है वो हमने पढ़ा टिश्यू कहलाता है, टिश्यू जुड़ते हैं तो आर्गन बनते हैं, आर्गन के मजमुए को आर्गन सिस्टम कहा जाता है, आर्गन सिस्टम जुड़ते हैं तो इंडिविजुअल बनते हैं, इंडिविजुअल जुड़ते हैं तो स्पीशी बन जाती है, और स्पीशी के अंदर जो ग्रुप बनते हैं उनके लिए पॉपुलेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलेशन को कंपाइल किया जाता है तो कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी जो है अगर उनको जमा किया जाता है तो बायोस्फीयर बनती है। और एक डेफिनेशन और भी पढ़ी कि एक स्पेसिफिक एरिया, एक घर, एक मस्कन जहां पे एक जानदार रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। तो ये बड़ा उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपके सामने अगले टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।